हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, ये बाइक रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट इसका नेक्स्ट वीडियो है। और इससे जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम जो बाइक हमने बुक की है उनकी हिस्ट्री कैसे चेक कर सकते हैं। और आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हो। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पीपीटी की सिनॉप्सिस की वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप लोग पहले जाके वो पूरी प्लेलिस्ट देखो, तभी जाके आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। पर इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो बिल हमने बुक किए हैं, मतलब जो बाइक्स हमने बुक की है, आप यहाँ पे देखोगे इस डेटाबेस में जो भी बाइक्स हमने बुक की है, जो भी रेंट है उस बंदे का, उस रेंट का बिल हम कैसे जनरेट करेंगे। मतलब जनरेट बिल वाली क्लास हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं आपको उसका एक आउटपुट दिखाऊं, मतलब कैसा दिखने वाला है वो फ्रेम, तो इस तरह से फ्रेम दिखेगा। और अभी इस फ्रेम में यहाँ पे कोई यूजर नेम और कोई बुकिंग आईडी नहीं आ रही है, क्योंकि वो अभी तक कुछ भी डेटाबेस में ऐड नहीं है, ठीक है। और वैसे यहाँ पे वैलिडेशन भी लगे हुए हैं। अगर एडमिन इसको एक्सेस कर रहा है तो वहाँ पे सारे कस्टमर्स की यूजर आईडी उसको शो होती है। अगर यूजर उसको एक्सेस कर रहा है इस पेज को, तो ओनली यूजर की ही आईडी शो होगी, क्योंकि यूजर किसी तीसरे बंदे या दूसरे बंदे का बिल नहीं जनरेट कर सकता, ठीक है। तो ये वैलिडेशन भी लगाएंगे। और इसमें जब यहाँ पे बिल जनरेट हो जाएगा इस पूरे टेक्स्ट फील्ड में, सॉरी टेक्स्ट एरिया में, तो जब भी हम प्रिंट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से एक पीडीएफ जनरेट करने के लिए एक नया फ्रेम ओपन होता है। यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो पीडीएफ पे वो पूरा वो बिल आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो प्लीज आप गैस पूरा एंड तक देखना। और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह की डेली वीडियोस मिलते रहे। मेरे को मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो। और वीडियो को भी प्लीज लाइक कर देना। और मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, आप लोग सारी प्लेलिस्ट को और मेरे चैनल का लिंक अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो, ताकि वो लोग भी अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पूरा फ्रेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल आना है अपने एडमिन के होम पेज में, जो कि आप लोग ऑलरेडी बना चुके हो और आपने पूरी प्लेलिस्ट फॉलो की है तो, ठीक है। और बस मैंने यहाँ पे एक मेन्यू दिया था चेक बिल का, ठीक है। इसी के लिए मैं क्लास बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा न्यू, मतलब न्यू कीवर्ड के थ्रू मैं क्लास कॉल करूंगा। क्लास का नाम देने वाला हूँ मैं चेक बिल। इसको मैं करूंगा डॉट सेट विजिबल ट्रू, मतलब कि जब भी यहाँ से मैं क्लास रन करूँ तो वो फ्रेम मेरा ओपन हो जाए। क्लास अभी बनी हुई नहीं है इसलिए एरर शो करेगा। मैं जाऊंगा अपने पैकेज पे, राइट क्लिक करके न्यू पे जाके जावा क्लास में यहाँ पे एक बना लूंगा। सेम नाम से मैं क्लास बनाऊंगा, फिनिश कर दूंगा इसको। और बाकी के कमेंट्स वगैरह हटा के गाइस मैं इसका एक पूरा पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के रख लेता हूँ। आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना ऑलरेडी आता होगा, मैंने हर एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो गैस अभी मेरा यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर बन चुका है। उस सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल दो बटन लेता हूँ, जे बटन क्लास के, BT1 कोमा BT2। उसके बाद मैं यहाँ पे जे लेवल लेता हूँ, एक लेवल मैं यहाँ पे लेता हूँ एल, सॉरी 2 लेवल्स ले लेता हूँ यहाँ पे, L1 कोमा L2। और मैं क्यों ले रहा हूँ ये, इसका यूज आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक टेक्स्ट एरिया लेता हूँ, तो जे टेक्स्ट एरिया क्लास का एक मैं वेरिएबल लूंगा यहाँ पे सिंपल। और उसका नाम मैं देता हूँ TA। और दो चॉइस लेता हूँ मैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे उसकी बुकिंग आईडी और उसका यूजर नेम सेलेक्ट करेंगे। CS1 कोमा CS2। और फिर मैं यहाँ पे जे पैनल लेता हूँ एक P1। और मैं यहाँ पे फोन टाइप का वेरिएबल, मतलब एक क्लास टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ। एक सिंपल मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ यहाँ पे क्यूएरी, मतलब क्यू ले लेता हूँ मैं, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप की क्यू, मतलब क्वेरी लिखने के लिए। उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे सुपर मेथड का यूज करूंगा, जो कि मैं प्रीवियस वाली क्लास से ही कॉपी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप इस वाले मैसेज को एक आई मीन दिस डॉट सेट टाइटल से भी प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा जनरेट बिल, जनरेट बिल स्लिप, ठीक है। और इसकी लोकेशन मैं 00 दूंगा, या फिर यहाँ पे सिंपल मैं कर देता हूँ 100। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको 100, ठीक है। इसका सेट साइज में यहाँ पे देने वाला हूँ 500, क्योंकि इतना बड़ा भी मेरे को ये ज़्यादा नहीं रखना इसका साइज, ठीक है। इसका मतलब हाइट और विड्थ में दोनों 500 इसके देने वाला हूँ, ठीक है। और सिंपल मैं इसको करने वाला हूँ सेट रिसाइजेबल फॉल्स, क्योंकि कोई भी इसको रिसाइज ना कर पाए वहाँ पे, ठीक है। और एक फ़ॉन्ट टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए मैं सिंपल प्रीवियस वाली क्लास से वो लाइन कॉपी कर लेता हूँ, जहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट टाइप के काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे इसका साइज मैं देने वाला हूँ 16। और मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा यहाँ पे, मतलब कि लेबल बनाऊंगा, लेवल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, आई मीन L1 इक्वल टू न्यू जे लेवल। यहाँ पे सिंपल मैं देने वाला हूँ कस्टमर यूजर नेम। और L2 में देने वाला हूँ यहाँ पे बुकिंग आईडी, ठीक है। अभी यहाँ पे एरर आ रही है बिकॉज मैंने इसको स्ट्रिंग में नहीं लिखा था, तो इसलिए मैं इसको सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा यहाँ पे, और इसको भी एंड यहाँ पे इसको भी, ठीक है।
अब इन दोनों लेवल्स पर मैं मेरे को फ़ॉन्ट ऐड करना है सिंपल L1 डॉट सेट फ़ॉन्ट में करूँगा यहाँ पे F, और L2 पर भी मैं सेम फ़ॉन्ट ऐड करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और दो चॉइस के वेरिएबल बनाऊंगा, आई मीन ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे ch1 इक्वल टू न्यू चॉइस एंड यहाँ पे ch2 इक्वल टू न्यू चॉइस। और अब गाइस मैं यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्शन बनाऊंगा सिंपल, क्योंकि जो भी चॉइस है उसमें डेटाबेस से डेटा फैच होके आए ऑटोमेटिक। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल ट्राई कैच लगाऊंगा और यहाँ पे एक्स ऑप्शन को फैच करूंगा प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैं कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और यहाँ पे सिंपल मैं क्वेरी लिखूंगा। अपनी क्वेरी के लिए मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का क्यू वेरिएबल ले ही लिया था ऊपर, तो सिंपल मैं लिखूंगा क्यू इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं यहाँ पे सारा डेटा गेट करने वाला हूँ लाइक फ्रॉम जो भी मेरी डेटाबेस में टेबल थी बाइक बुकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा बाइक बुकिंग। अब गाइस यहाँ से मेरे को सारा डेटा नहीं चाहिए, मतलब मेरे को यहाँ पे सिंपल कस्टमर का यूजर नेम चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कस्टमर ने, जो कस्टमर का यहाँ पे आप यूजर नेम देख रहे हो, इसी वाले कस्टमर ने मल्टीपल टाइम्स बाइक बुक की हो, तो ये यूजर नेम तो कई बार आ जाएगा, मतलब मल्टीपल टाइम्स आ जाएगा। तो सिंपल उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस स्टार की जगह यहाँ पे सिंपल लिखूंगा कस्टमर यूजर नेम और इसके आगे मैं लगा दूंगा डिस्टिंक्ट। अब इससे क्या होगा, जो भी मतलब यूजर नेम आएगा वो वहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। मतलब डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट का यूज किया हुआ है। यूजर नेम गेट करूंगा फ्रॉम बुकिंग बाइक से, ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन। सारे यूजर नेम गेट हो जाएंगे। अगर इसको यूजर लॉगिन करेगा तो उसके लिए यहाँ पे वैलिडेशंस बाद में लगाऊंगा, वो बाद में सबसे एंड में लगाना बताऊंगा, मतलब कैसे एडमिन और यूजर अलग अलग वहाँ पे डिटेल गेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद सिंपल मैं रिजल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे rest इक्वल टू, अपनी क्वेरी को रन करूंगा मैं यहाँ पे obj डॉट, मतलब जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है स्टेटमेंट जो भी मैंने कनेक्शन क्लास में बनाया था, आपको ऑलरेडी बनाना बताया था मैंने। यहाँ पे सिंपल मैं करूंगा एग्जीक्यूट क्वेरी और उसके अंदर मैं डालूंगा अपना स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल जो कि था क्यू। और मैं यहाँ पे सिंपल वाइल लूप लगाऊंगा, मतलब कि जब तक डेटा आता रहे rest डॉट नेक्स्ट मेथड का मैं यूज करूंगा, तब तक वो डेटा मेरा ch1 में ऐड होता रहे, ठीक है। ch1 डॉट ऐड रिजल्ट सेट से मेरे को डेटा गेट करना है, गेट स्ट्रिंग टाइप का मैं मतलब मेथड का मैं यूज करूंगा यहाँ पे सिंपल। और मेरे को कौन सा डेटा गेट करना है, यहाँ पे कस्टमर का यूजर नेम, मतलब कस्टमर का जो नेम गेट करके ch1 में ऐड करना है, ठीक है। जितना भी डेटा होगा वो वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। अब इस सेम जो फॉन्ट था वो मेरे को ch1 पे भी ऐड करना है, तो यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा सेट फॉन्ट f, ch2 पर भी मेरे को ऐड करना है वो, ठीक है। सबसे पहले गाइस मैंने यूजर नेम तो ऐड कर दिया, पर बुकिंग आईडी कहाँ से आएगी? बुकिंग आईडी मेरी यहाँ से आएगी, जो मैं आपको डेटाबेस में दिखाता हूँ। यहाँ पे बुकिंग आईडी भी लिखी हुई है, ठीक है। मतलब इस बंदे ने अगर 4 बार बाइक बुक की है, बुकिंग आईडी तो यूनिक आती है, मतलब कि एक बार में आपने एक आईडी बुक की, मान लो उसका बुकिंग आईडी 1 थी, आपने दूसरी बार बुक की, उसकी बुकिंग आईडी हो गई 2। यूजर नेम तो आपका सेम ही रहेगा और बुकिंग आईडी आपकी 2 हो जाएगी। तो आपको वहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि मेरे को किस बुकिंग आईडी का बिल जनरेट करना है, ठीक है। तो आपने अपना यूजर नेम सेलेक्ट किया, आपके यूजर नेम पे अगर मान लो वहां पे 4 बुकिंग आईडी थी, मतलब आपने 4 बार बाइक बुक की है, आपको अब ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे को किस वाली बुकिंग आईडी का बिल जनरेट करना है, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, अपना नेम सेलेक्ट किया, तो आपकी सारी आईडी वहां पे गेट होके ऑटोमेटिक आएंगी। वो कैसे करते हैं, वो करेंगे हम माउस लिसनर के थ्रू, ठीक है। वो सबसे एंड में बताऊंगा आपको करना। पर उससे पहले मैं यहाँ पे 2 बटन बना लेता हूँ अपने, bt1 इक्वल टू न्यू जे बटन, और यहाँ पे मैं देता हूँ शो, मतलब कि बिल जनरेट करने के लिए, बिल चेक करने के लिए bt2 इक्वल टू न्यू। सिंपल मैं इसी को चेंज करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट pdf, ठीक है। इसका मैं नेम चेंज कर दूंगा यहाँ पे bt2, bt1 डॉट, इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा, मतलब सेट बैकग्राउंड कलर रहेगा इसका ब्लैक। सेम काम bt2 का भी रहेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे बटन 1 का फोरग्राउंड कलर में चेंज करूंगा, यहाँ पे फोरग्राउंड कलर रहेगा इसका वाइट। और यहाँ पे बटन 2 का भी फोरग्राउंड कलर वाइट ही रहने वाला है, ठीक है। दोनों बटन पे मेरे को फॉन्ट ऐड करना है, bt1 डॉट सेट फॉन्ट यहाँ पे f, और बटन 2 पर भी मेरे को फॉन्ट अपना ऐड करना है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एक चीज और आती है, जैसे बटन पे कोई क्लिक करे bt1 डॉट,
तो वहाँ पे मतलब कोई एक्शन होना चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे ऐड करूँगा ऐड एक्शन लिसनर, ठीक है। मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन होगा जब भी कोई बटन पर क्लिक करेगा। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो वहाँ पे आपका कोई भी एक्शन नहीं होगा, ठीक है। BT2 पर मेरे को एक्शन लिसनर लगाना, मतलब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मेरा पूरा बटन का काम कंप्लीट हो चुका। बस बटन को ऐड करना है मुझे को अपने फ्रेम में। अब आपको एक टेक्स्ट एरिया भी लेना पड़ेगा, जो मैंने वेरिएबल ऊपर लिया है TA, मतलब जे टेक्स्ट एरिया का, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक जे टेक्स्ट एरिया क्लास का एक वेरिएबल लिया। अब मुझे को उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे सिंपल बनाऊंगा न्यू जे टेक्स्ट एरिया, और इस टेक्स्ट एरिया में मेरे को एक स्क्रॉल बार भी ऐड करना, मतलब कि वहाँ पे आपका बहुत काफी सा बड़ा बिल भी हो सकता है, ठीक है, काफी लंबा चौड़ा बिल हो सकता है, तो वहाँ पे आपको एक स्क्रॉल बार भी चाहिए। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे यूज करूंगा स्क्रॉल पैन, ठीक है। इसका मैं एक ऑब्जेक्ट मतलब कि वेरिएबल ले लेता हूँ SP, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा न्यू जे स्क्रॉल पैन, ठीक है। अब इसमें मैं अपना जो भी टेक्स्ट एरिया था उसको ऐड कर दूंगा। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट एरिया का मेरे को ऑब्जेक्ट था वो मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया, मतलब कि कहाँ पे दिखना चाहिए, वो टेक्स्ट एरिया पर दिखना चाहिए स्क्रॉल बार, ठीक है। अब उस टेक्स्ट एरिया पर मेरे को फॉन्ट ऐड करना है। सबसे पहले तो मैं करूंगा सेट फॉन्ट, मतलब कि वो एक अच्छा दिखे, वहाँ पे उसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा दिखे मेरे को, ठीक है। अब उस टेक्स्ट एरिया को एडिट ना कर पाए, TA डॉट सेट एडिटेबल में उसको सिंपल करूंगा फॉल्स, ठीक है। मतलब कि आपने जो बिल जनरेट किया डेटाबेस से निकाल के आप उसमें कुछ एडिट कर दोगे तो वो गलत चीज़ है, ठीक है। अब इन सभी चीज़ों को एक पैनल में ऐड करने के लिए मैं एक पैनल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा न्यू जे पैनल, ठीक है। इस पैनल में मैं सारी चीज़ें ऐड करूंगा, मतलब P1 डॉट सेट लेआउट मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, और एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा न्यू ग्रिड लेआउट का, और इसमें 3 मेरी रो रहेंगी, 2 कॉलम्स रहेंगे, 10 का उनके बीच में गैप रहेगा, ठीक है। और 3 और 2 क्या है ये मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ P1 डॉट ऐड, सबसे पहले मेरा आएगा L1, ठीक है। उसके आगे मेरा प्रिंट होना चाहिए मेरी चॉइस 1, और उसके बाद P1 डॉट ऐड मेरा आएगा L2, फिर उसके बाद मेरा आएगा CS2, फिर उसके बाद मेरा आएगा बटन 1, उससे आगे आएगा मेरा बटन 2, ठीक है। तो हो गए मेरे 3 रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और यहाँ से यहाँ तक बटन के थर्ड रो, ठीक है। 2 कॉलम्स है, मतलब एक रो में 2 कॉलम्स है, ठीक है। अब इन सभी को मेरे को बॉर्डर लेआउट में ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा सेट लेआउट मेथड का, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा न्यू बॉर्डर लेआउट, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल मैं ऐड करूंगा जो कि मेरा पैनल बन था, सॉरी जो कि मेरा स्क्रॉल बार था उसको सबसे ऊपर ऐड करूंगा, मतलब कि सेंटर में, सेंटर को स्ट्रिंग में लिखना है मेरे को सिंपल। उसके बाद ना P1 जो कि मेरा पैनल है उसको मैं ऐड करूंगा साउथ में, ठीक है। इतना काम गाइस मेरा हो चुका। अगर मैं आपको इसको एक बार रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे मेरा पूरा फ्रेम दिखना चाहिए मेरे को, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे आपको ये पूरा फ्रेम दिख रहा है, यहाँ पे बीच में टेक्स्ट फील्ड है, इसमें आप लोग कुछ भी एडिट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने एडिटेबल फॉल्स वहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। कस्टमर का यूजर नेम गाइस अभी मेरे पास एक ही कस्टमर है, मतलब कि जिसने बाइक बुक की है वो एक ही बंदा है अभी तक। आप यहाँ पे चेक करोगे तो, ठीक है, उसी का मेरे पास यूजर नेम आ रहा है, ठीक है। पर जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये ID गेट होकर आनी चाहिए दूसरे वाले चॉइस में, ठीक है। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर पाऊंगा इस बंदे ने कितनी बार बाइक बुक की थी और कौन सी ID का बिल जनरेट करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे लगाऊंगा माउस लिसनर अपना। माउस लिसनर लगाने के लिए सिंपल मैं करूंगा CH1 पे मेरे को माउस लिसनर लगाना है, डॉट ऐड माउस लिसनर, और यहाँ पे सिंपल मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा न्यू कीवर्ड के थ्रू माउस अडेप्टर क्लास का। तो और बस फिर मैं यहाँ पे एक ओवरराइड एनोटेशन का यूज करूंगा। उसके बाद मैं माउस क्लिक एक मेथड का यूज करूंगा जो कि पब्लिक वॉइड होता है, ठीक है। उसके अंदर मैं एक माउस इवेंट का मतलब जो भी क्लास होती है उसको मैंने वेरिएबल लिया यहाँ पे सिंपल। इसके अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे अपना डेटाबेस से कनेक्शन बनाऊंगा ट्राई कैच, और उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे गेट करूंगा यूजर नेम, मतलब कि जो भी कस्टमर का यूजर नेम है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ C_अंडरस्कोर यूजर नेम। CH1 से वैल्यू गेट करनी है, डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम मेथड के थ्रू वो गेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सिंपल मेरे को क्वेरी लिखनी है, मतलब मैंने यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग Q1, एक वेरिएबल ले लिया मैंने दूसरा स्ट्रिंग टाइप का SELECT सेलेक्ट, मेरे को डेटा गेट करना है तो मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्वेरी लगाऊंगा सिंपल सबसे पहले, और यहाँ से मेरे को निकालना है बुकिंग ID, ठीक है। मतलब कि आप डेटाबेस में जाकर देखोगे सिंपल मेरे को यहाँ से ये वाला डेटा निकालना है, ठीक है। बुकिंग ID
फ्रॉम कहाँ से निकालना है मेरे को, बाइक बुकिंग टेबल से। टेबल का नेम आपने जो भी लिया होगा आप वो यहाँ पे लिखना, ठीक है। वेयर यहाँ पे कस्टमर नेम आपका इक्वल टू हो, कस्टमर अंडरस्कोर नेम इक्वल टू हो जो भी आपने यहाँ से वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। वेरिएबल कौन सा लिया आपने, सी यूजर नेम का, ठीक है। मेरा मतलब कहने का ये है कि आपका डेटा गेट हो गया है बुकिंग आईडी कहाँ से, बाइक बुकिंग से। और कौन सा डेटा, जहाँ पे कस्टमर नेम आपका इक्वल टू हो जो कि आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, ठीक है, वो नेम, वो डेटा मेरा गेट होके मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेरी में क्लोज करूंगा, सबसे पहले रिजल्ट सेट का एक वेरिएबल बनाऊंगा, rest1 मैंने ले लिया इसको। और यहाँ पे सिंपल मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा, obj.stm.execute क्वेरी। और उसके बाद जितना भी डेटा आएगा इस वाली क्वेरी में उसको मैं चेक करूंगा रिजल्ट डॉट नेक्स्ट मेथड के थ्रू। और यहाँ पे सिंपल मेरे को जो भी डेटा आएगा वो डेटा गेट करके CS2 में मेरे को ऐड करना, सिंपल CS2 डॉट एड rest1 डॉट गेट स्ट्रिंग मेरे को निकालना है डेटाबेस से। कौन सी आईडी, मतलब कौन सी चीज निकालनी है मेरे को, बुकिंग आईडी, यहाँ से जो भी मैंने उस कॉलम का नेम दिया था, ठीक है। मतलब कि जो भी कॉलम का नेम डेटाबेस में आपके होगा यहाँ पे बुकिंग आईडी, वही आपको वहां पे देना है, ठीक है। और वो डेटा फिर आपका चॉइस में आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। पर उससे पहले आपको सिंपल यहाँ पे ट्राई से पहले सब कुछ रिमूव करना है, CS2 डॉट रिमूव ऑल, ठीक है। मतलब आपको ये मेथड एक यूज कर लेना है वहां पे, सिंपल, ठीक है। अब अगर मैं एक बार इसको आपको फाइनली रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखना, जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे, मतलब जैसे ही आपने यहाँ पे इस आईडी पे क्लिक किया तो यहाँ पे अभी आपका कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है हमारे अभी कोड में, ठीक है। हमारी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो चुकी है, मैंने यहाँ पे डेटा गेट किया वेयर कस्टमर नेम इक्वल टू हो, ठीक है। पर मैंने गेट किया यूजर नेम, पर मैं चेक कर रहा हूँ कस्टमर नेम में जाके। मेरा मतलब कहने का ये कि गेट तो मैंने किया है अपनी चॉइस से कस्टमर का यूजर नेम, और मैं चेक कर रहा हूँ जाकर उसको कस्टमर नेम में, ठीक है। तो मेरे को वो वैल्यू भी कस्टमर यूजर नेम में ही चेक करनी पड़ेगी, इसलिए वहां पे वो प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। मतलब डेटा गेट होकर नहीं आ रहा था, मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा कस्टमर यूजर नेम। अब अगर मैं आपको एक बार इसको रन करके दिखाऊं तो अब मेरा डेटा डेटाबेस से करेक्ट फैच होके आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब वो डेटा जो भी आईडी थी वो यहाँ पे क्लिक हो चुकी है, मतलब आ चुकी है। यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा मैं, शो बटन पे जब भी क्लिक करूँ तो वो डेटा सारा यहाँ पे मेरे को शो होना चाहिए, उसका जितना भी बिल है, ठीक है। जब प्रिंट पे क्लिक करूँ तो प्रिंट होनी चाहिए PDF। वो कैसे करेंगे, जैसे बटन पे कोई क्लिक करे तो एक एक्शन होना चाहिए, एक्शन के लिए मैंने एक अलग मेथड बनाया हुआ है यहाँ पे जो कि एक्शन परफॉर्म का, ठीक है। अब मैं सारी वैल्यू, मतलब सब कुछ जो भी डेटा है जो भी कोड है वो इसके अंदर मैं अपना करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे एक मेथड का यूज करूंगा, मतलब एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ जो भी मेरा डेटा है, मतलब जो भी मेरा सोर्स आ रहा है, ई डॉट गेट सोर्स, मैं यहाँ पे सिंपल चेक करूंगा, ई डॉट गेट सोर्स, अगर वो बटन 1 से आ रहा है, किसी ने बटन 1 पर क्लिक किया है और ये ई है एक्शन इवेंट क्लास का वेरिएबल, यहाँ पे आप देखोगे तो, ठीक है। किसी ने बटन 1 पर क्लिक किया तो सबसे पहले मेरे को जो भी मेरा टेक्स्ट एरिया था उसमें मेरे को एक मेथड प्रिंट करना, आई मीन एक सेट टेक्स्ट करना है बाइक बुकिंग बिल, ठीक है। इस तरह से आप एक सेट वहां पे कर सकते हो टेक्स्ट का। अगर मैं आपको इतना ही रन करके दिखाऊं तो आप सिंपल वहां पे देखना, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा शो बटन पे तो यहाँ पे आपको ये मैसेज शो हो जाएगा, ठीक है, बाइक बुकिंग बिल, ठीक है। मतलब कि आपकी बाइक का बुक बिल, मतलब एक हेडिंग टाइप से मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सिंपल मैं डेटाबेस से डेटा फैच करूंगा सिंपल, तो मैं यहाँ पे सिंपल ट्राई कैच लगाऊंगा फिर से। उसके बाद मैं सबसे पहले गेट करूंगा स्ट्रिंग, मतलब कि जो भी मेरा यूजर नेम था, तो सिंपल ये वाली लाइन मैं सबसे पहले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये लाइन मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मतलब कि जो भी यूजर नेम रहेगा वो मैं यहाँ पे गेट कर लूंगा, ठीक है। अब या तो आप सिंपल अब इसका नेम चेंज कर दो यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है। यूजर नेम मैंने गेट कर लिया, सेम चीज मैं बुकिंग आईडी भी यहाँ से गेट कर लूंगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे बुकिंग आईडी थी, ठीक है। CS2 से आएगी वो गेट होके। अब उसके बाद सिंपल फाइनल एक मैं क्वेरी लिखूंगा यहाँ पे, इसका वेरिएबल ले लेता हूँ मैं Q3 इक्वल टू सेलेक्ट, क्योंकि डेटा मेरे को सारा गेट करना है, स्टार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, बुकिंग आईडी से। मतलब कि अब मेरे को डेटा गेट करना है इस वाली टेबल से, पर कौन सा डेटा, जहाँ पे बुकिंग आईडी और कस्टमर नेम इक्वल टू होंगे, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुकिंग आईडी वेयर कस्टमर का यूजर नेम इक्वल टू हो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो जो भी मैंने यहाँ से यूजर नेम गेट किया था, ठीक है। एंड कंडीशन में लगाऊंगा क्योंकि जब दोनों इक्वल टू तभी आए डेटा गेट होकर, ठीक है। बुकिंग आईडी इक्वल टू हो
जो भी डेटा मैंने यहाँ से गेट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सिंपल मैं रिजल्ट सेट क्लास का एक वेरिएबल बनाता हूँ, rest3 इक्वल टू ओबीजे जो भी मेरा ऑब्जेक्ट था डॉट stm, मतलब कि स्टेटमेंट जो भी मैंने बनाया था, ठीक है, डॉट एग्जीक्यूट। मैं सिंपल यहाँ पे क्वेरी करूंगा और Q3, ठीक है। अब जितना भी डेटा आएगा वो वाइल लूप में मैं चेक करूंगा, सिंपल rest3 डॉट नेक्स्ट। जितना भी डेटा आएगा उस सारे डेटा को मेरे को अपने टेक्स्ट एरिया में अपेंड करना है, ठीक है। अब टेक्स्ट एरिया में मैंने सबसे पहले टेक्स्ट सेट टेक्स्ट कर दिया, अब उसी वाले टेक्स्ट के नीचे मेरे को सारा डेटा अपेंड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल मेथड को यूज करूंगा TA, जो भी मेरा टेक्स्ट एरिया था उसमें डेटा मेरे को अपेंड करना है, सिंपल, ठीक है। तो अपेंड मैंने यहाँ पे मेथड का यूज किया। सिंपल अपेंड कैसे करना है मेरे को, सबसे पहले तो नेक्स्ट लाइन पे जाना है, ठीक है। दो नेक्स्ट लाइन मैंने यहाँ पे लगाए। सबसे पहले मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा एक स्ट्रिंग कस्टमर का नेम, ठीक है। पे सिंपल मैं कॉलम्स लगाऊंगा और स्पेस देके प्लस। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग गेट करूंगा जो कि मेरी रिजल्ट सेट्स आएगी, rest3 डॉट गेट स्ट्रिंग मेथड का मैं यूज करूंगा सिंपल यहाँ पे। और कौन सी स्ट्रिंग मेरे को लेनी है, जो कि डेटाबेस टेबल में आपका ये वाला नेम रहेगा, ठीक है, कस्टमर नेम। वो सिंपल मेरे को यहाँ पे लाके लिखना है, ठीक है, कस्टमर नेम। अब सेम चीज आपको फिर से करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दूसरी स्ट्रिंग लिखनी है, मतलब कि पहले कस्टमर की डिटेल तो दोगे ना आप उस पूरे बिल में, तो वो डिटेल कहाँ से आएंगी, वो डेटाबेस से आएंगी। अब मैंने कस्टमर का नेम प्रिंट कर दिया, अब उस बिल में कस्टमर का फ़ोन नंबर भी होता है, तो सारी चीज़ होती हैं, कौन सी बाइक का बिल था, कौन सा मॉडल था बाइक का, सारी चीज़ें आपको डेटाबेस से ही लेके आनी है, ठीक है। अब फ़ोन नंबर के लिए आपका डेटाबेस में क्या कॉलम था, मतलब कि जो भी कॉलम का नेम था कस्टमर नेम, यहाँ पे सिंपल आपको वो प्रिंट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक लाइन और प्रिंट करनी है यहाँ पे, जिसमें मैं कुछ नहीं करने वाला, सिंपल मैं यहाँ पे डैश डैश प्रिंट करूँगा, ठीक है। आप इस तरीके से वहाँ पे मतलब आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ तक कस्टमर का यूजर नेम फ़ोन नंबर था। और फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊँगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा बाइक का पूरी ब्रांड वगैरह डिटेल। यहाँ पे सिंपल मिलेगा बाइक ब्रांड नेम, जो भी बाइक के ब्रांड का नेम था उसके लिए मेरा कॉलम है यहाँ पे ब्रांड नेम, ठीक है। वो सिंपल मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद आएगा मेरा ब्रांड मॉडल, बाइक ब्रांड मॉडल। उसके लिए जो भी डेटाबेस में आपके पास डिटेल थी, मतलब जो भी कॉलम का नेम था, वो सिंपल आपको गेट स्ट्रिंग में आके प्रिंट करना है, ठीक है। यहाँ पे एरर आ रही है बिकॉज मैंने यहाँ पे लास्ट में से स्ट्रिंग मतलब डबल कोट्स रिमूव कर दिए थे, ठीक है। तो उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे बाइक नंबर। बाइक नंबर के लिए आपका सिंपल कॉलम का नेम है बाइक _NO, ठीक है। तो सिंपल मैं लिखूंगा बाइक नंबर। फिर आएगा मेरा यहाँ पे बाइक का नेम। इतना करने के बाद गाइस फिर से मेरे को इसको सेपरेट करना है, तो मैं यहाँ से इसको सेपरेट करूंगा और यहाँ पे लाके फिर से मैं एक डैश डैश वाली लाइन प्रिंट करूंगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा फिर से, मतलब कितने दिन के लिए मैंने बाइक बुक की थी वो डिटेल्स भी मेरे को बतानी है अपने बिल में। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल डेज, ठीक है, कितने दिन के लिए मैंने वहाँ पे बाइक बुक की थी। टोटल डेज के लिए मेरे पास जो भी कॉलम था वो यहाँ पे है, आप यहाँ पे देखो तो टोटल डेज, ठीक है। 2 दिन के लिए मैंने बाइक बुक की थी, उसी हिसाब से मेरा रेंट आएगा वहाँ पे प्रिंट होके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बुकिंग डेट क्या थी आपकी, वो भी मेरे को अपने जो कि बिल है उसमें बतानी है, ठीक है। बुकिंग डेट के लिए आपको सिंपल यहाँ पे जो भी कॉलम था वो वहाँ पे आपको गेट करके प्रिंट करना है, ठीक है। उसके बाद गैस आप फिर से एक सेपरेटर लगा सकते हो वहाँ पे डैश डैश से, ताकि कन्फ्यूजन ना हो और बिल को रीड करने में भी मतलब कि कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले गैस मैं आपको इतनी ही डिटेल प्रिंट करके दिखाता हूँ कि क्लिक करने के बाद वो डिटेल्स मेरे को प्रिंट होती हैं वहाँ पे या नहीं होती हैं, ठीक है। सबसे पहले गैस मैं यहाँ पे वो डिटेल सेलेक्ट करूंगा जो कि यूजर आई बुकिंग आईडी थी। 100 पे जैसे मैंने क्लिक किया, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक एरर आया। अब एरर को देखते हैं क्या एरर आ रही है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एरर आ रही है BMS बुकिंग आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे आप एक बार एरर को फिर से रीड करो, आपको पता चलेगा यहाँ पे लिखा है टेबल BMS, मतलब कि जो कि आपका डेटाबेस है BMS में बुकिंग आईडी टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वेरी देखो, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुकिंग आईडी। बुकिंग आईडी कोई टेबल नहीं है मेरे पास, ठीक है। मेरे को सिंपल लिखना बाइक बुकिंग, टेबल का नेम है बाइक बुकिंग, तो यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा बाइक बुकिंग, ठीक है। अब मैं एक बार इसको रन करूंगा तो अब कोई एरर नहीं आनी चाहिए। सिंपल मैंने आईडी सेलेक्ट की, जैसे ही शो बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखोगे आपका पूरा बिल जनरेट होकर आया, ठीक है।
यहाँ पे आया सबसे पहले आया आपका नेम, फिर फ़ोन नंबर आया, फिर से एक सेपरेटर। आपको पता चल जाएगा यहाँ पे सेपरेटर मतलब कि उसके बाद बाइक की डिटेल्स हैं। बाइक ब्रांड था टीवीएस, मॉडल था राइडर, बाइक का नंबर ये था, बाइक का नेम था टीवीएस राइडर, ठीक है। उसके बाद टोटल 2 दिन के लिए आपने बाइक बुक की थी, बुकिंग डेट आपकी ये थी। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आपके पास और डिटेल आएंगी जो कि बिल रहता है आपका, ठीक है, फाइनल। इतनी डिटेल आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर गाइस यहाँ तक आप वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुँच जाए, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे बिल जो कि उसका बिल था टोटल, वो जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ग्रोस बिल। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सिंपल, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ग्रोस पेमेंट, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट करूँगा रेपर क्लास के थ्रू। पार्स फ्लोट, ठीक है। और रिजल्ट सेट से जो भी मैं डेटा गेट करूंगा, डॉट गेट स्ट्रिंग, कॉलम का नेम था मेरा बाइक रेंट, ठीक है। और लास्ट में सेमीकोलन। मतलब कहने का ये है कि जो भी यहाँ पे बाइक रेंट थी ये स्ट्रिंग में है अभी, पर इसको मेरे को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ डबल में, मतलब एक डबल टाइप का वेरिएबल लेता हूँ मैं, टैक्स यहाँ पे इक्वल टू सिंपल मैं एक यहाँ पे जो भी मेरा ग्रोस है यहाँ पे, और उसके बाद सिंपल जो भी मैंने पेमेंट गेट किया था ग्रोस पेमेंट में मेरे को मल्टीप्लाई करना है 2.1, ठीक है। मतलब एक फॉर्मूला होता है जो भी, मतलब एक तो मैंने रैंडमली फॉर्मूला गेट किया था गूगल से। यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग एक टैक्स जनरेट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसको मैं डिवाइड करूँगा 100 से, जो भी आपका टैक्स वगैरह इंक्लूड होके पूरा कंप्लीट, मतलब जो भी टैक्स रहेगा इसका वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपके इस पेमेंट पर कितना टैक्स लगेगा वो यहाँ पे गेट होके आ जाएगा इस वाले टैक्स वेरिएबल में। अब सिंपल मेरे को यहाँ पे फिर से अपेंड करना है टी ए डॉट अपेंड। सबसे पहले मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा, तो सिंपल मैं लिखूंगा ग्रोस पेमेंट, और यहाँ पे सबसे पहले मैं ये वाला पेमेंट का जो वेरिएबल था वो प्रिंट करूंगा, ठीक है। मतलब कि ये मेरा एक ग्रोस पेमेंट है, ठीक है। और गैस फिर मैं यहाँ पे एक डबल टाइप का और वेरिएबल लेता हूँ, टोटल पेमेंट, ठीक है। इसमें सिंपल मैं ऐड करूंगा ग्रोस पेमेंट प्लस टैक्स को, ठीक है। और फिर से मेरे को अपने जो कि टैक्स एरिया उसमें अपेंड करना पड़ेगी डिटेल। सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल पेमेंट, ठीक है। टोटल पेमेंट में आएगा मेरा यहाँ पे जो कि वेरिएबल मैंने अभी गेट किया है वहाँ पे, ठीक है। मतलब कि ये वाला वेरिएबल मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। और कैसे अगर आप लोग डिटेल देना चाहते हो टैक्स कितना ऐड हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल आप लिख भी सकते हो टैक्स, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल जो भी आपका टैक्स जनरेट हो गया आया था वो वेरिएबल आप लोग यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि किसी ने बटन 1 पर क्लिक नहीं किया, किसी ने बटन 2 पर क्लिक किया, यहाँ पे सिंपल इफ ई डॉट गेट सोर्स अगर आया है आपका बटन 2 से, किसी ने प्रिंट करने के लिए क्लिक किया है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ट्राई कैसे लगाना पड़ेगा यहाँ पर भी, और जितना भी आपका टेक्स्ट एरिया में लिखा हुआ है, ठीक है, टी डॉट आपको यहाँ पे सिंपल उसको प्रिंट कर लेना है, मतलब एक प्रिंट मेथड के थ्रू, ठीक है। मैं आपको सिंपल एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि आपके पास पूरा डेटा गेट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे आप अजय पे आपने क्लिक किया वो डिटेल यहाँ पे आएगी, ठीक है। शो पे क्लिक करोगे तो बस यहाँ तक डिटेल आएगी, कस्टमर का नेम, फोन नंबर, ब्रांड का नेम वगैरह डिटेल आएंगे यहाँ पे। 2 दिन के लिए बाइक बुक की थी, और ग्रोस पेमेंट आपने देखा डेटाबेस में 2000 था, यहाँ पे 2000 आया, ठीक है। पर आप देखो उसको एडिट नहीं कर सकते क्योंकि हमने एडिटेबल फॉल्स किया हुआ वहाँ पे, ठीक है। कितना भी क्लिक कर लो एडिट नहीं होगा वो। टोटल पेमेंट कितना है यहाँ पे 2042 रुपये, ठीक है। कैसे आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे टैक्स ऐड किया हुआ है, 42 रुपये का टैक्स है, तो यहाँ पे ऐड करके वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसको प्रिंट पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखना एक नया फ्रेम होता ओपन होता है इस तरीके से। यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे प्रिंट पर, और कैसे मैं इसको सिंपल एफ ड्राइव में जाके बुकिंग बिल नाम से सेव कर लेता हूँ यहाँ पे सिंपल, ठीक है। तो आप देखना वो डेटा सेव हो चुका होगा, मैं सिंपल जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आपकी पीडीएफ बन चुकी है बुकिंग बिल 2 नाम से, ठीक है। आप लोग अगर इसको ओपन करोगे, मान लो मैं अगर आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ क्रोम में, ठीक है, तो यहाँ पे देखना आपकी वो पीडीएफ ओपन हो चुकी है, ठीक है। आपका सारा डिटेल आपके पास पूरी डिटेल पूरी पीडीएफ में आ चुकी है, ठीक है। आप लोग उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, वो कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ग्रोस पेमेंट 2000 क्या आपको पता नहीं ना, तो आप इसके पीछे अपेंड कर सकते हो
और प्लस लगा के स्ट्रिंग मतलब डबल क्वेश्चन लिख सकते हो, RS मतलब रुपए, ठीक है, यहाँ पे ये लिख सकते हो टोटल रुपीज। इस तरीके से आप इसको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो अपने एंड पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसे प्रिंट करते हो, बट मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि हम लोग PDF में इस तरह से अपने बिल को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर गाइस आपको अभी तक भी कोई डाउट है, प्लीज मेरे को जरूर बताना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या कमेंट बॉक्स में लिखना, अपने रिव्यूज लिखना कमेंट बॉक्स में, और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस अगर आप कोड नहीं बनाना चाहते, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोड डाउनलोड करने का, और PPT प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।